आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आज आप सामने मेरे देख रहे हैं कि एक दिवसीय आज भूख हड़ताल है। वो इसलिए है कि नुहू से नौगांव बॉर्डर तक ये 4 लाइन हो जाए, क्योंकि इस रोड पर ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन इस रोड पर हादसे ना हो। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो इस पहल को आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार फिरोजपुर झिरका में भी एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर आज नुहू बड़कली चौक पर इसके लिए आज आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इसके लिए मंजूरी दे देती है, लेकिन इस पर कोई कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण इस रोड पर हर दिन हादसे हो रहे हैं। आखिरकार सरकार को इस मुद्दे को लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि इस पर किसी का बेटा चला जाता है, किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही इस रोड पर एक माहौली के पास बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं और हम मेवात वालों ने सभी ने इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। मेरे साथ फजरुद्दीीन बेसर साहब मौजूद हैं जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और मेवात हित के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, आज जो भूख हड़ताल है, एक दिवसीय आप बैठे हैं, क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नितिन गडकरी जी तक भी ये बात पहुंची हुई है, दुष्यंत चौटाला जी तक भी ये बात पहुंची हुई है, क्योंकि इस रोड पर 248A पर जो लगातार मौतें होती हैं जी, वो बातें तो सारी सरकारों तक पहुंची रही हैं, चाहे मौजूदा सरकार है चाहे इससे पहले की सरकार है। जब 2007 में ये गुड़गांव से लेकर और बॉर्डर तक 4 लेन होना था, तो उस वक्त भी ये मांग उठी थी कि भाई ये नुहू तक ही क्यों रखा गया है, आगे क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो ये आज हादसे हो रहे हैं ये तब भी लोगों को दिखाई दे रहे थे और अब भी दिखाई दे रहे। इस बीच कितनी मौतें हुई और कितने लोग अपाहिज हुए, ये सारे आंकड़े सरकारी भी और गैर सरकारी भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा हैं कि शायद किसी सिंगल रोड पर पूरे देश में इतने हादसे नहीं हुए, इतनी मौतें नहीं हुई। बिल्कुल। और इन्हीं हादसों को देखते हुए अपने दर्द को बयां करने के लिए, अपने दुख को दिखाने के लिए हमने 30 मार्च 2021 को भी यहाँ बड़कली से इसी जगह से और नुहू तक, और 30 मार्च 2022 को भी पैदल मार्च किया था। और हमने सिर्फ ये मार्च का एक मकसद था कि सरकारों को, इस इलाके के लीडरों को, चाहे वो किसी भी दल में हों, इस दर्द में शरीक हो और महसूस करें और इस समस्या का हल करें। इसी कड़ी में बीच बीच में कई बार धरना प्रदर्शन हुए। पिछली सप्ताह भी 15 जनवरी को फिरोजपुर झिरका में एक दिवसीय धरना हुआ था और आज भूख हड़ताल है। और इसके बाद भी अगली 30 जनवरी को जो गांधी जी के बलिदान का दिन है, उस दिन गांधी जी के जो गांधी पार्क है, गांधी जी की मूर्ति के सामने अपने दुख को रोने के लिए, अपने हुकूक को लेने के लिए, इस मांग के साथ साथ और बातों को लोगों को ध्यान दिलाने के लिए वहाँ से लेकर और सेक्रेटेरिएट तक, मिनी सेक्रेटेरिएट तक एक पैदल मार्च होगा, जिसमें भैंसों के साथ में बीन बजाते हुए जाएंगे कि भैंस के आगे बीन बजाओ कोई नहीं सुनता। वही पोजीशन आज की सरकारों की हुई पड़ी है। हकीकत बात जनाब, यहाँ नेता भी कई बार आ चुके हैं, बड़े बड़े आश्वासन देकर गए हैं इस रोड को लेकर, लेकिन आए हैं, वादा किया है, करा देंगे और फिर हम जब आएंगे जब हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसी मुँह से इस मेवात में आए हैं। इसी बड़कली चौक पर इसी महकमे के वजीर, सड़क महकमे के वजीर और डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने नवंबर 2021 में एक जनसभा हुई थी और उसमें यह ऐलान किया था कि अगले 4 महीने बाद इस पर काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें बजट का प्रावधान हो चुका है। लेकिन वो 4 महीने तो क्या, मेरे ख्याल 24 महीने हो गए और अब तक इसमें कुछ नहीं हुआ। बड़े दुख की बात है कि वो इस बीच में भी आए, लेकिन वो लीपापोती हुई, सदन में भी आवाज़ उठी, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने धरना भी दिया सदन विधानसभा के सामने। लेकिन मुझे पता नहीं कि इतनी संवेदनहीनता और उदासीनता सरकार में क्यों है
कि एक मामूली सी जो हमारी ज़रूरत है उस मांग को उस मुद्दे को भी क्यों पूरा नहीं करवा पा रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार के लिए हम उनसे कह रहे हैं लेकिन हमारी वो सुन नहीं रही है, गूंगी बहरी बनी पड़ी देखिए है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका मतलब ये कि सरकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है जो सरकार जो कर रही है इस इलाके के लिए, और ये बड़ी हमारी और समस्याओं के साथ साथ इस समस्या में भी वही दोहरापन का, वही दोगलापन का रवैया है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? 30 जनवरी के लिए प्रस्तावित है। 30 जनवरी गांधी पार्क में वहाँ पर कार्यक्रम होगा, और उसके बाद अगली रणनीति हमारे साथी मिलजुल कर करेंगे। हो सकता है हमें राजघाट तक भी जाकर भूख हड़ताल करनी पड़े, लेकिन अभी अंतिम रूपरेखा बनी नहीं है। दर्शकों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ समय सिंह से। सड़म्बा से संबंध रखते हैं लेकिन मेवात के हित के लिए बेबाक तरीके से आवाज़ बुलंद करते हैं। अब से पहले नशा मुक्त को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद की और बहस की, लेकिन अब जिस तरीक़ा से आज भूख हड़ताल पर हैं और एक दिवसीय आज जो रखा है कि दिल्ली अलवर, ये नूहू से नौगांव बॉर्डर तक ये दिल्ली अलवर हाईवे माना जाता है और नूहू से नौगांव बॉर्डर तक ये 4 लाइन हो जाए, इसके लिए मांग कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन कोई नया आंदोलन है नहीं मेवात के लिए और मेवातियों के लिए। आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, विषय ये है। सोचने वाली बात भी है कि आखिर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। बिल्कुल। क्या ये हिस्सा नूहू ज़िला मेवात क्षेत्र हरियाणा सरकार का अंग नहीं है? क्या ये हिस्सा नूहू ज़िला मेवात क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है? इसी भारत सरकार के नीति आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा ज़िला है। तो उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था और इसका पिछड़ापन दूर करना चाहिए था। और पिछड़ापन दूर करने के लिए पहली जो शर्त है वो शिक्षा और दूसरी शर्त है ट्रांसपोर्ट का सुलभ होना। चूँकि जिस रोड का चौड़ीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ आज धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उस रोड पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मौत आज की डेट में हो रही हैं। और मौतें कोई कुत्ते और बिल्लियों की नहीं हो रही हैं, वो इंसानों की हो रही हैं। मेवात में बसने वाले ऐसे इंसानों की हो रही हैं जो देश प्रेमी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इस अपनी जानों को कुर्बान किया है। उन लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार हमसे सिर्फ वादा कर रही है। वादा क्या कर रही है कि अभी फजरुद्दीन बेशर साहब ने बताया, हम भी आपको याद दिलाएं कि 30 मार्च 2021 को बड़कली से नूहू के सेक्रेटेरिएट तक मेवात के जिंदा और जागृत लोगों ने पैदल मार्च निकाला था। यानी 25 किलोमीटर हम लोग पैदल चल कर गए थे। और उस समय के तत्कालीन डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हमने 10 लाख रुपए इस रोड के क्या नाम है गड्ढों के लिए और इस पे जो निशान लगने हैं ब्लॉक स्पॉट वगैरह, उन निशानों के लिए हमने रिलीज कर दिए हैं। लेकिन आज 2 साल उन बातों को हो चुका है। पूरे इस रोड पर नूहू से नौगांवा बॉर्डर तक किसी प्रकार का भी कोई सेफ्टी के लिए कोई निशान नहीं लगाया गया है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। उसके बाद 1 साल बाद फिर 30 मार्च 2022 को मेवात के वही जिंदा और जागृत लोग कुछ और साथी नहीं मिले और नूहू तक फिर एक पैदल मार्च निकाला। उसमें हमें जो हमारा ज्ञापन था, वो जो तत्कालीन एडीसी थी सुबीता ढाका, उन्होंने आकर ज्ञापन हमसे लिया था नूहू सेक्रेटेरिएट के सामने और अपनी बात रखी थी कि हम सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमने उस टाइम भी ये कहा था कि मैडम, हमसे कहा था कि 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए हैं इस रोड की सेफ्टी के लिए जो ब्लॉक स्पॉट लगेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम हुआ नहीं है, कोई गड्ढा नहीं भरा गया है। अभी सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि आप इस रोड को चौड़ा करें, 4 लेन करें, क्योंकि 2 साल से आप कह रहे हैं कि हमने पैसा 170 करोड़ रुपए के लगभग ऐसी राशि बताई गई थी कि 170 करोड़ रुपए नूहू से नौगांव बॉर्डर तक के लिए इस रोड को चौड़ा करने के लिए दे दिया है। लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि वो पैसा आ किस रास्ते से रहा है। हवाई जहाज़ से आ रहा है, पानी की जहाज़ से आ रहा है, किसी कचवे के ऊपर रखा है, किसी बकरी के बांधा है, या वो कौन सी बैंक है जिसमें से 2 साल में भी वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया है। ज़मीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब है सरकार सिर्फ वादा कर रही है, हमें कुछ देने के मूड में नहीं है। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आप इतना थोड़ा परिचय कराएं। मैं रशीद अहमद एडवोकेट हूँ, वाम सेब का लॉयर एसोसिएशन का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जी, आज एक दिवसीय उपवास धरना आज यहाँ आप कर रहे हैं नूहू से नौगांव बॉर्डर तक के लिए। ये मांग पूरी हो जाए, 4 लाइन हो जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
हमारी मांग पर लगातार यही जारी है कि इस रोड पर तकरीबन हज़ारों हत्याएं हो चुकी हैं और कई हज़ार आदमी घायल हो चुके हैं और हमारी सरकार से डिमांड है कि सरकार इस रोड को फ़ौरन 4 लाइन बनाए ताकि यहाँ पर ये दुर्घटनाएं रुकें। और हमारी एक सरकार से ये भी मांग है कि यहाँ में अब तक जो भी घायल लोग हैं उनके लिए सरकार कम से कम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे। अगर सरकार ने ये 4 लाइन की मांग हमारी मंजूर नहीं करी तो अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम किसी दिन इतना बड़ा एक आंदोलन का रूप दे देंगे कि सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा। हम अपने लोगों की हत्याएं यहाँ पर नहीं देख सकते। हम रोज़ाना अपने आदमियों की लाशों को उठाते हैं और सरकार इतना बेशर्माई और बेहयाई पे है कि वो हमारे इस तरफ भी ध्यान नहीं देती कि जहाँ पर लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोगों की जान जाएं, लेकिन रोड को 4 लाइन बनाने के लिए कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए हमारे ये बार बार हम कभी धरना देते हैं, कभी हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और अब अगले हफ्ते हम शनिवार को इतवार को और नूह में भी हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर सरकार को जगाने के लिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार तुरंत हमारी मांग को पूरी करे और सरकार इस रोड को 4 लाइन बनाए। बिल्कुल बाबूजी, अब से पहले भी यहाँ उप मुख्यमंत्री साहब आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन देकर गए हैं कि 4 महीने में हम काम चालू करवा देंगे, लेकिन समस्याएं ऐसी कैसी है, क्या कहेंगे, क्या झूठे वादे हैं? ये मैं तो ये कहूँगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो एक जनसभा में वादा किया था और ये देवलाल की स्वर्गीय देवलाल की हमारी जो मेवात की धरती है ये बहुत ही उसको प्यारी धरती है और वो ताऊ देवलाल को पसंद करते हैं। और उसका पोता उप मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर अगर झूठ बोल के जाए तो सरकार को हम ये मेवात के लोग हैं वो सबक सिखा देंगे। आने वाली पीढ़ी ये भी याद रखेंगे कि हाँ मेवात में झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह मानते हैं। और उसने वादा करा था उस वादे को पूरा करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में अपना भुगतान खुद उसका कर देंगे हम, वो हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीक़ा से सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और ना ही इसकी सुन रही है, ऐसे में यहाँ इस रोड पर हर दिन हादसे हो रहे हैं। आपसे पहले भी हमने कई कवरेज की थी, तब यहाँ आकर कुछ कर रहे थे, लेकिन वो जस के तस समस्या बनी रहती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि इस रोड पर हर दिन हादसे हो रहे हैं और कोई ना कोई इस रोड पर मौत का कारण बन जाता है, मौत हो जाती है, बचता नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। आज मेवात कारवा जन संगठन के डॉक्टर अशफाक आलम भी इस वक्त साथ में है, लेकिन वो फजलुद्दीन बेसर साहब और समीर सिंह की जिम्मेदारी दी मेरे से बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ताकि ये 4 लाइन बन जाए और हर कोई इस रोड पर खुशी के साथ जा सकें, क्योंकि इस रोड पर जो भी चलता है वो ये सोचता है कि पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।